बच्चों हम कर रहे थे 12th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। आज हम करने जा रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी इंटरेस्टिंग। और इसका सारा रिलेशन किससे है? रियोल्स लॉ से। इस कारण रियोल्स लॉ पे आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं वो वीडियो देखी है या नहीं पता है तो आप वो प्ले लिस्ट से वो वीडियो देख सकते हो। तो रियोल्स लॉ इन शॉर्ट अगर आपको मैं बता दूं आइडियल नॉन आइडियल के बारे में, तो वो सॉल्यूशन जो रियोल्स लॉ को फॉलो करते हैं, है ना, वो स्टूडेंट जो बड़े डिसिप्लिन होते हैं वो क्या होते हैं? आइडियल। और जो नहीं मानते नॉन आइडियल। ऐसे ही जो रियोल्स लॉ को मानेंगे सॉल्यूशन वो आइडियल, और जो नहीं मानेंगे वो नॉन आइडियल। तो आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है कि रियोल्स लॉ। ठीक है, तो पहले हम करते हैं आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? मान लो मेरे पास दो कंपोनेंट है। कौन कौन से कंपोनेंट हैं? एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट क्या है? बी है। मैंने दोनों का सॉल्यूशन बनाना है पहले। लेकिन सॉल्यूशन हमने पहले भी देखा था रियोल्स लॉ में, सॉल्यूशन बनाने से पहले हम इनका वेपर प्रेशर, जो वेपर्स है ना, पहले हीट करते हैं ना, हीट करते हैं। हमने देखा था वेपर प्रेशर कैसे नोट करते हैं। हीट करते हैं, जो वेपर बनते हैं उनका मैनोमीटर से प्रेशर देखते हैं प्योर स्टेट में। और प्योर स्टेट में जो प्रेशर आता है इसको बोलेंगे PA0 और इसके प्रेशर को बोलेंगे PB0। प्योर में अलग अलग। फिर हमने क्या किया? हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया और सॉल्यूशन बना दिया, दैट इज AB। ये सॉल्यूशन जो बन गया दो कंपोनेंट का बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी, बाई मीन टू, दो कंपोनेंट का, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी हम सॉल्यूशन स्टडी कर रहे हैं दे आर बाइनरी सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन बन गया, इस सॉल्यूशन में अब क्या होगा? जब इसका प्रेशर नोट करेंगे तो हमें पता है जहां ए का प्रेशर भी होगा और बी का भी होगा। ये जो टोटल प्रेशर है सॉल्यूशन का, ये दोनों के कारण होगा, क्योंकि ए भी इवेपोरेट हो रहा है, बी भी, दोनों वोलेटाइल हैं। तो अब इस सॉल्यूशन में से जो ए का प्रेशर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, PA से लिखते हैं। और इसका जो बी का होता है उसको लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये हमने किया था ना। तो रियोल्स लॉ जो आइडियल सॉल्यूशन वो होंगे जो रियोल्स लॉ को फॉलो करेंगे। रियोल्स लॉ को फॉलो करेंगे मीन सॉल्यूशन में से अगर ए का पार्शियल प्रेशर जो है वो किसके बराबर होगा? हमने यही तो देखा था कि सॉल्यूशन में से रियोल्स ने कहा था कि सॉल्यूशन में से ए का प्रेशर और बी का प्रेशर आपने बताना है। ऐसे नहीं बता सकते आप, लेकिन उसने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दे दी थी कि आप इस इक्वेशन की वैल्यू पुट करो और आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी मिल जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी मिल जाएगा, विदाउट एक्सपेरिमेंट, बिना कैलकुलेट किए। सिर्फ आपने ये कैलकुलेट करने हैं और आप में ये पता होना चाहिए इसमें मोल फ्रैक्शन कितनी है। मोल फ्रैक्शन भी आपको पता होना चाहिए, वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ए की कितनी है और मोल फ्रैक्शन बी की कितनी है। तो क्या था रियोल्स लॉ? वो कहता है कि PA पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA0 XA। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B, सॉल्यूशन में जो B का प्रेशर होगा, PB इसको लिखते हैं, वो हमेशा किसके बराबर होता है? PB0 XB। दिस इज, अगर ऐसा सॉल्यूशन है, A और B दो कंपोनेंट का ऐसा सॉल्यूशन है कि मिक्स करने पर भी उनका पार्शियल वेपर प्रेशर इतना रहता है, इसके बराबर आता है, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। और उस सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर जो है, जिसको PS से लिखते थे, PA प्लस PB, दोनों को प्लस करेंगे, इनको प्लस करेंगे, PA0 XA प्लस PB0 XB। ये तो आपको पता होगा क्योंकि हमने पीछे पढ़ लिया है। PA क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर। PA0 या PB0 क्या है? प्योर वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन होते कौन से हैं? कहता है अगर A और B, हमें पता है A लिक्विड है, B भी लिक्विड है हमारा, या सॉल्यूट या सॉल्वेंट, एक कम मात्रा में एक ज़्यादा मात्रा में, एक सॉल्यूट होता है एक सॉल्वेंट होता है। A और B में जो अट्रैक्शन होती है, A में अट्रैक्शन होती है, आपको पता ना, इसमें A है तो A के इसमें हजारों मॉलिक्यूल हैं और A के मॉलिक्यूल में क्या है? अट्रैक्शन है। ऐसे B और B के मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन है, जिसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन भी बोलते हैं, फ्रेंडशिप भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों को मिक्स करने पर सॉल्यूशन बनाने पर अगर इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ना ज़्यादा इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है, ऑलमोस्ट सेम मैग्नीट्यूड की रहती हैं। क्लियर? मीन कहने का मतलब आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं
जिनमें ए और ए के बीच में जो जितनी अट्रैक्शन थी, बी और बी के बीच में जितनी अट्रैक्शन थी, जब दोनों को मिक्स किया तो उनकी अट्रैक्शन में जब मैग्नीट्यूड में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, कोई नई फोर्स नहीं बनी, कोई पुरानी फोर्स नहीं टूटी, ठीक है, तो तभी ये सॉल्यूशन आइडियल होगा। तभी ये सॉल्यूशन क्या होगा, आइडियल होगा। और उसका उस सॉल्यूशन में ए का पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो इसके बराबर होगा और बी का इसके बराबर होगा। इट मीन हम कह सकते हैं दो सॉल्यूशन इन विच द मैग्नीट्यूड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए पार्टिकल एंड बी पार्टिकल रिमेन सेम व्हेन दे मिक्स टुगेदर, ठीक है, इन द सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एंड दे फॉलो द रियोल्स लॉ। तो ये बात होगी। अब दो बातें और आपसे करनी हैं। कहता है कि ऐसे सॉल्यूशन में क्या देखा गया है, जब इनको मिक्स करते हैं तो कोई चेंज नहीं होती, ना एनर्जी चेंज होती है और ना ही वॉल्यूम में चेंज आती है ना। जनरल तो हम कहते हैं कि अगर हमने 50 ml मिक्स किया, एक सॉल्यूशन 50 ml क्या किया, दूसरा किया, तो हम क्या हुआ 100 ml ही बना। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ठीक है। नॉन आइडियल में देखेंगे वो ज़्यादा या कम भी हो सकता है, लेकिन बड़ा मिन्यूट फर्क आता है इसमें, तो क्लियर। लेकिन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता और आइडियल सॉल्यूशन में हीट भी चेंज नहीं होती। हम देखेंगे पानी में आपने देखा एसिड को डालते हैं तो वो गर्म हो जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इवॉल्व होती है, लेकिन वो नॉन आइडियल का केस है। लेकिन जो आइडियल का केस है उसमें ना ही कोई एनर्जी चेंज होगी और ना ही वॉल्यूम चेंज होगा। तो दो फैक्टर हम ये भी लिख सकते हैं, एक फैक्टर तो ये आ गया, पहला वाला तो ये आ गया, दूसरा फैक्टर इसका जो है नॉन आइडियल का, दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग। डेल्टा एक्स मिक्सिंग इक्वल टू 0, दैट इज देयर इज नो चेंज इन हीट आफ्टर मिक्सिंग द सॉल्यूशन। एंड थर्ड फैक्टर आ गया डेल्टा बी मिक्सिंग। डेल्टा बी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, दैट इज देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। अगर इसका 50 था, इसका 50 था, दोनों को मैं मिक्स किया एग्जैक्टली 100। अगर ऐसा है, अगर हीट भी चेंज नहीं होती है और अगर ये रियोल्स लॉ को फॉलो करता है, देन दिस सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन। ये आइडियल सॉल्यूशन होगा। बड़े सारे बेंजीन और टॉल्यून को मिक्स करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनता है। एन हेक्सेन एन हेप्टेन को मिक्स करते हैं, आइडियल बनता है। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन को करते हैं, आइडियल बनता है। क्लियर। तो ये आप आइडियल सॉल्यूशन के बारे में अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ये देखिए, एन आइडियल सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द सॉल्यूशन विच ओबे रियोल्स लॉ एग्जैक्टली एट ऑल कंसंट्रेशन एंड आर एट ऑल टेम्परेचर। For example, for a solution of two component A and B, if the intermolecular force of attraction between A, B are the same of magnitude as in AA and BB component, then this solution is behave as ideal. मीन solution बनाने के बाद भी उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो इसमें क्या आ जाएगा, रियोल लॉ फॉलो करेगा, ये आ जाएगा इनके प्रेशर्स। और दो बातें, देयर इज नो चेंज इन हीट एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग। डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा बी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। 0 मीन ये क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, चेंज नहीं हुई। 0 का मतलब ये नहीं, कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं हुई, मतलब मिक्स करने पर भी। तो ये एग्जाम्पल उसने बता दी हैं। तो ये था आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करवाता हूँ इसकी। बच्चों अब हम करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर रियोल्स लॉ की पूछता है रिप्रेजेंटेशन, तभी यही होगी। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, अगर दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन ए और बी का, तो हमें पता है पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए एंड पी वी इक्वल टू पी वी नॉट एक्स बी। ये तो हमें पता है ना, क्लियर। तो हमें ये भी पता है कि टोटल सॉल्यूशन जो है पी एस इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी वी नॉट एक्स बी, ठीक है। अब हम ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। कहने का मतलब पी ए नॉट और पी वी नॉट तो कांस्टेंट है, ये क्या है, ये वेपर इन प्योर स्टेट, वो तो फिक्स हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो जो प्रेशर है सॉल्यूशन का वो डिपेंड करेगा ए और बी की मोल फ्रैक्शन पे। जिस ए और बी कंपोनेंट में से जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, जिसकी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है ना, उसी का रोल ज़्यादा होगा टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में। तो देखते हैं, ये देखिए इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। जे मान लेते हैं जे जो है जहां एक्स ए की मोल फ्रैक्शन 1 है, मीन हमारे पास प्योर ए है, जैसे हमने पहले लिया था, दिस इज प्योर ए और प्योर बी, उनका प्रेशर निकाला था, ठीक है, मिक्स करने से पहले। जहां ए है, जहां क्या है बी है,
जहाँ बी कितना है, जहाँ बी कितना है 0, जहाँ ए कितना है 0। कैसे 0 कैसे हो गया? क्योंकि आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा क्या होता है 1 होता है, 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने ए को 1 शो कर दिया तो बी कितना होगा 0। क्लियर? ये प्योर स्टेट है। मीन ये लाइन हमने दिखाई है मोल फ्रैक्शन के लिए, मोल फ्रैक्शन दोनों कंपोनेंट की, और ये लाइन दिखाएंगे किसके लिए, वेपर प्रेशर के लिए। जब प्योर है ए तो प्योर का प्रेशर क्या होता है PA0, मान लेते हैं जे है PA0, कुछ भी हो सकता है, लेट्स सपोज जे है, और जे जहां बी कंपोनेंट है और जहां जो प्रेशर होगा वो क्या होगा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बी, दैट इज PV0, दिस इज PV0। ठीक है, अब ये जो लाइन है इसके बीच में, जहां से लेके जहां तक ये लाइन जो है इसके बीच में ये जो लाइन है ये किसके लिए है, सॉल्यूशन के लिए, फॉर डिफरेंट कंसंट्रेशन। मान लो अगर मैं सेंटर की बात करता हूं तो ये सारा सॉल्यूशन है, जहां पे भी सॉल्यूशन है, जहां सॉल्यूशन है, मीन इस इधर ए की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बी की कम है, इधर क्या है बी की ज़्यादा है। जैसे जैसे इधर जा रहे हैं ए कम होता जा रहा है, बी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे इधर आएंगे बी कम होता जाएगा, ए बढ़ता जाएगा। मान ले सेंटर का पॉइंट है तो एक्स ए कितना होगा 0.5 और एक्स बी कितना होगा वो भी 0.5। क्यों? क्योंकि दोनों की कंसंट्रेशन का सम कितना होना है 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं मान लूँ इधर एक्स ए जो है वो 0.8 है, ज़्यादा ही होगा ना, इधर सेंटर से अगर 0.5 है तो इधर ज़्यादा है, तो नेचुरली एक्स बी कितना होगा आपको पता है 0.2 होगा। और ऐसे ही इधर भी कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन, ये लाइन ठीक है बताएगी वेपर प्रेशर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ए और बी की डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो आपको मान लो मैंने जब ए मैक्सिमम थी प्रेशर ये था, जब ए कम हुआ तो प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। मान लो ये पॉइंट आ गया, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, जब ए और कम हुई तो प्रेशर और कम हो गया, जब ए और कम हुई प्रेशर और कम हो गया, जब ए 0 हुआ तो प्रेशर बिल्कुल क्या हो गया 0 हो गया। ये लाइन जो है बच्चों ये बता रही है बिहेवियर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। ये बता रही है मीन अगर जहां देखो जहां क्या था ए ज़्यादा था तो सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर है ना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन में ज़्यादा था। जैसे जैसे ए की कंसंट्रेशन कम होती गई उसका प्रेशर भी ए का कम होता गया। ऐसे ही जहां आएगा जैसे जैसे बी की कंसंट्रेशन ये देखिए, जहां बी मैक्सिमम है, जहां बी कम किया तो प्रेशर भी कम हो गया, जहां बी और कम किया, जहां देखो जहां मिलेगी आके ये देखिए दिस इज क्लियर हुआ। ये लाइन शो कर रही है पीबी मीन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इन द सॉल्यूशन। अगर बी ज़्यादा होगा तो प्रेशर ज़्यादा, बी का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगी तो प्रेशर ज़्यादा। जैसे जैसे बी की मोल फ्रैक्शन आप कम करते जा रहे हैं, इधर आते जा रहे हैं तो प्रेशर भी कम होता जा रहा है, बी 0 प्रेशर भी 0। क्लियर? ये टू लाइन आर शोइंग द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। और ये लाइन हो जाएगी हमारी दिस इज लाइन इज P इक्वल टू PA प्लस PV। इस लाइन को सपोज कर लेंगे दिस इज टोटल वेपर प्रेशर, दिस इज द बिहेवियर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन एंड रियोल्स लॉ। रियोल्स लॉ भी यही कहता था और आइडियल सॉल्यूशन इसको मानता है, तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ भी यही होगा। अगर रियोल्स लॉ का पूछेंगे तब भी यही, और अगर आइडियल सॉल्यूशन का पूछेंगे तब भी यही होगा बच्चे। तो दिस इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, और एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल भी दे सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? अब हम चलेंगे नॉन आइडियल पे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। अब हम चलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन से होंगे? जो रियोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे। तो आपको पहले देखते हैं, मीन रियोल्स लॉ को ओबे नहीं करेंगे मीन उनका पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो प्योर और मोल फ्रैक्शन के बराबर नहीं होगा। देखते हैं, मान लो अगर दो कंपोनेंट ए और बी को हमने मिक्स किया है, उनका सोल्यूशन बनाया है ए और ए प्लस बी, तो क्या होगा उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू PA0 एंड XA, और PB इज नॉट इक्वल टू PV0 XB, और P टोटल इक्वल टू नॉट इक्वल टू PA प्लस PV। क्लियर? दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और अगर जब दोनों को मिक्स करेंगे तो डेल्टा H मिक्सिंग जो है वो भी नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0 मीन उनको मिक्स करने पे चेंज हो जाएगी, एनर्जी में चेंज आएगी। डेल्टा B मिक्सिंग जो है, B मिक्सिंग वॉल्यूम में भी कोई चेंज आएगी, वॉल्यूम
में चेंज नॉट इक्वल टू जीरो मीन देयर इज चेंज इन वॉल्यूम। अगर कोई ऐसे सॉल्यूशन है तो वो क्या होंगे, नॉन आइडियल, क्योंकि वो आइडियल को रियोल्स लॉ को मान नहीं रहे। जैसे कि अब एग्जांपल देखते हैं, वाटर में मैं एसिड डालता हूँ, वाटर में एसिड डालता हूँ तो क्या होता है, वो पानी गर्म हो जाता है, वो सॉल्यूशन गर्म हो जाता है। गर्म हो जाता है इट मीन उसमें एनर्जी चेंज हुई है, उसमें कोई नई फोर्स जहाँ तो बनी है, आई है, जहाँ ओल्ड जो फोर्सेस हैं वो क्या हुई हैं, ब्रेक। मीन ऐसा है ए और बी दो कंपोनेंट हैं। पीछे हमने देखा था आइडल में जितनी फोर्स ए और ए के बीच में होती थी और जितनी बी और बी के बीच में होती थी, उनको मिक्स करने पर भी वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तकरीबन सेम रहती थी, सेम मैग्नीट्यूड की रहती थी। लेकिन इनके केस में ऐसा नहीं होता, जहाँ तो कोई नई फोर्स डेवलप हो जाती है, जहाँ फोर्सेस ब्रेक हो जाती हैं। मीन ये ऐसा है कि जैसे दो बच्चों की शादी करवाते हैं तो आइडल में क्या था, अगर दोनों के विचार बिल्कुल मिल जाते हैं तो कोई गड़बड़ नहीं होती, ठीक है। जो घर वाले बताते हैं वही वो करते हैं, आइडियल हो गए। लेकिन अगर उनकी आपस में नहीं बनती है, मीन एक का बिहेवियर अलग है दूसरे का अलग है, उनको मिक्स करने पर, उनको शादी करने पे उन पे चेंज आ जाती है कोई, तो नेचुरली वो आइडियल नहीं रहेंगे, क्या हो जाएंगे, नॉन आइडियल हो जाएंगे। तो दीज आर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट ओबे द रियोल्स लॉ, दैट इज देयर पार्शियल वेपर प्रेशर नॉट इक्वल टू द pure vapor pressure into mole fraction, and upon mixing there is change in heat and change in energy. These are called non ideal solutions. Clear? अब अगर हम बात करें कि वो आइडियल सॉल्यूशन को ओबे नहीं करते, नहीं मानते, तो इट मीन दो केस हो सकते हैं, जहां तो वो रियोल्स लॉ से ऊपर जाते हैं, जहां पीछे की तरफ आते हैं। मीन कहने का मतलब जहां तो दो केस अराइज होते हैं। ये देखिए, पहला केस ये होगा जहां तो पी ए जो है इज ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी, सॉरी पी ए नॉट एक्स ए, और पी बी इज ग्रेटर देन पी बी नॉट एक्स बी। क्लियर? और टोटल जो होगा, टोटल सॉल्यूशन का इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। मीन जो पार्शियल वेपर प्रेशर आप सॉल्यूशन से निकाल रहे थे वो इसके बराबर नहीं आता। बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, जहां तो ज्यादा होगा पहला केस, और दूसरे केस में क्या होगा, जहां पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। बस दो ही केस है। क्लियर हुआ ना आपको, जहां कम होगा एक्स बी, ठीक है। ऐसे ही पी एस इक्वल टू इज लेस देन पी वी प्लस पी वी पी ए प्लस पी बी। जहां तो मीन दो तरह की डेविएशन शो करेगा वो आइडल से, जहां तो ग्रेटर देन, जहां लेस देन। देयरफॉर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर ऑफ टू टाइप, वन शो पॉजिटिव डेविएशन, अदर शो नेगेटिव डेविएशन। तो नॉन आइडियल के अब हम स्टडी करेंगे टू टाइप्स, पॉजिटिव डेविएशन वाले और नेगेटिव डेविएशन वाले। बच्चों अब हम चलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के पहले केस में, जिसमें है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रियोल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन मीन जिसकी सारी वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट लेते हैं ए एंड बी और इनको मिक्स करते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं कौन सा, ए प्लस बी। अगर ऐसा होता है, मान लो हमें पता है ए और ए के बीच में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बी और बी के बीच में भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन इनको मिक्स करने पर, ए और बी बनाने पर इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वीक हो जाती हैं। अगर नेचुरली अगर वीक हो जाती हैं तो इन मॉलिक्यूल की एस्केप करने की टेंडेंसी, इवेपोरेट होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और सेम टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर्स क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। और वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो नेचुरली वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। यही हम if in a binary solution of A and B component the intermolecular forces of attraction in solution are weaker, वीक हो जाती हैं सॉल्यूशन के बीच में, पहले स्ट्रांग थी उनमें लेकिन दोनों को मिक्स किया तो वीक हो गई। तो देन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज सॉल्यूशन इज ग्रेटर, और वेपर ज़्यादा बनेंगे और उसका पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इस केस में हम लिखेंगे पी ए इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए and PV is greater than PV not XB, और therefore total solution जो वेपर प्रेशर है also greater than PA plus PV, that is PA, इसको ये किसके बराबर होता है, जहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं
पी एस इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी वी नॉट एक्स बी, देन दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन इज सेड टू बी नॉन आइडियल शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव मीन बढ़ गई इसकी वैल्यू फ्रॉम द आइडियल सोल्यूशन। क्लियर। और इस केस में क्या होगा आप खुद सोचें, अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? वो दूर दूर हो गए, थोड़े दूर हो गए, वॉल्यूम बढ़ गया। डेल्टा बी मिक्सिंग, सेकंड प्रॉपर्टी डेल्टा वी मिक्सिंग जो है इस केस में क्या होगी, वो भी ग्रेटर देन 0, इंक्रीज हो जाएगी वॉल्यूम, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज ऑन मिक्सिंग। ये 50 है, ये 50 है, मे बी ये 100.2 मिलीलीटर, थोड़ा सा फर्क आता है, बढ़ सकता है। और डेल्टा एच मिक्सिंग जो है, थर्ड पॉइंट डेल्टा एच मिक्सिंग मीन जो हीट एनर्जी है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। अगर समझ में नहीं आया है तो इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, ये एग्जांपल में इसने लिया है इथाइल अल्कोहल और साइक्लोहेक्सेन, इसको एक्सप्लेन करके बताता हूं। इसी के एग्जांपल लेता हूं, इथाइल अल्कोहल, आपको पता है इथाइल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, ये इथाइल अल्कोहल है। और ये दूसरा इथाइल अल्कोहल है HOC2H5, दीज आर द इथाइल अल्कोहल आपने बीकर में लिया हुआ है। हमें पता है इथाइल अल्कोहल में अपनी बॉन्डिंग तो है ही है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा बॉन्ड भी है। कौन सी है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पढ़ा है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 11th में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन एक तरफ हो और दूसरी तरफ ऑक्सीजन नाइट्रोजन जब फ्लोरीन हो तो उनमें एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इथाइल अल्कोहल में अपनी बॉन्डिंग तो है ही है, लेकिन इथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल में, एक दूसरे मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी ज़्यादा है, मीन एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग है उनमें, क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब मैं इस सॉल्यूशन में, इस इथाइल अल्कोहल में मैं साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला आपको पता होगा, ये है CH2 6 टाइम, ये साइक्लोहेक्सेन डालता हूं, तो ये साइक्लोहेक्सेन क्या करता है, ये जहां आके बैठ जाता है, मीन इनकी बॉन्ड जो पहले स्ट्रांग थी उसको ब्रेक कर जाता है। इट मीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले से क्या हो गई, वीक हो गई, फोर्सेस वीक हो गई, नेचुरली फोर्सेस वीक हो गई, है ना, मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े दूर हो गए, मीन वॉल्यूम जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया पहले से। मीन ए का अगर 50 है, बी का 50 ml है, तो दोनों का मिक्स करने से वो 100 से थोड़ा ज़्यादा होगा, 0.2 0.5 जहाँ 1 ml वो ज़्यादा ही होगा। और जहाँ ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुई है, ओल्ड बॉन्ड इसने ब्रेक की है, जैसे साइक्लोहेक्सेन में डाला, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी देने पड़ती है, इट मीन उसने एनर्जी गेन की है, और ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक। दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन, द सोल्यूशन शोइंग दिस टाइप ऑफ बिहेवियर आर कॉल्ड नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन। अब ग्राफ से भी आपको, अब हम करेंगे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसकी रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम द रेयोल्स लॉ। तो इसके लिए पहले आपको रेयोल्स लॉ दिखाना पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूं कि राम शाम से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, राम ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन मेरे को शाम का लेवल पता होगा ना, तभी राम के बारे में मैं बता सकता हूं। मीन अगर आपने ये बताना, ये देखिए पहले हमने बताया था XA = 1, XB = 0, XB = 1, XA = 0, ये भी पीछे जो हमने किया, दिस इज मोल फ्रैक्शन और दिस इज वेपर प्रेशर, और जहां हमने देखा था PA0 और दिस इज PV0, और ये हमने प्रेशर, ये हमने दिखाया था, दिस इज, ये था, ये किसका बिहेवियर है, आइडियल सॉल्यूशन। अगर तो सॉल्यूशन आइडियल होता तो तब उसका ग्राफ जी होना था, क्लियर, रेयोल्स लॉ मानता तब जी होना था, लेकिन ये नहीं मान रहा। इसका क्या है, इसका प्रेशर इससे ये है, इस पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, कौन सी लाइन है, ये लाइन है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, प्योर से क्या होगा, इनसे थोड़ा ज़्यादा होगा, तो हम इसको ऐसे शो कर देंगे, दिस इज, ये सॉलिड लाइन जो है ये शो कर देंगे, दिस इज, और ऐसे ही पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी जो है वो ये शो कर देंगे,
और टोटल वेपर प्रेशर जो है वो भी इससे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। दिस लाइन शो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, दिस इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, और दिस इज टोटल वेपर प्रेशर पी ए प्लस पी वी। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको पॉजिटिव डेविएशन दिखानी है तो नेचुरली पहले आइडियल बिहेवियर तो दिखाना पड़ेगा ना, तो पहले आइडियल बिहेवियर दिखा देंगे, फिर हम ऊपर दिखा देंगे पॉजिटिव डेविएशन, ऐसे नेगेटिव वाली नीचे आ जाएगी। तो दिस इज अबाउट पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन। अब हम चलेंगे सेकंड वाले पे, इसका पहले ले लें स्क्रीनशॉट। अब हम चलेंगे बच्चे सेकंड केस पे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रेयोल्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन मीन जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। मान लो दो कंपोनेंट है मेरे पास, एक ए और एक बी। हमें पता है इन दोनों में अपनी अपनी क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में। मैंने दोनों को मिक्स किया, ए बी सॉल्यूशन बनाया। पहले इसका वेपर प्रेशर नोट किया था ना, अब वो तो आपको पता है, इसका भी किया था, और उसी टेम्परेचर पे इसका जब वेपर प्रेशर नोट करते हैं, यही है ना इसमें। तो हम क्या देखते हैं, ए और बी को मिक्स करने पर अगर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पहले से भी स्ट्रांग हो जाती हैं, जितनी इसके बीच में थी जितनी इसके बीच में थी, लेकिन मिक्स करने पे इनकी क्या हो जाती है, स्ट्रांग। मीन जैसे एक आदमी कमजोर है, दूसरा भी थोड़ा कमजोर है, लेकिन दोनों की जब दोस्ती हो जाती है तो वो स्ट्रांग बन जाते हैं, कोई भी उनके आगे नहीं आता है। ऐसे ही अगर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती हैं तो नेचुरली उसी टेम्परेचर पे इसके वेपर क्या बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे कम बनेंगे, कम बनेंगे। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाती हैं तो हम क्या देखेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो इसके वेपर क्या होगा, कम बनेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई है। उसी टेम्परेचर पे इनके मॉलिक्यूल इवेपोरेट कम होंगे, कम वेपर बनेंगे और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर आपने एग्जाम्पल देखनी है, ये लिखा हुआ है कि इन ए बाइनरी सोल्यूशन ए बी द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द सोल्यूशन आर स्ट्रॉन्गर। ए और बी सोल्यूशन बनाने के बाद, पहले कम थी लेकिन सोल्यूशन बनने के बाद क्या हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गई। देन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सोल्यूशन इज लेसर। पार्शियल वेपर प्रेशर लेस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि द एस्केपिक टेंडेंसी ऑफ ईच मॉलिक्यूल फ्रॉम द सोल्यूशन बिकम लेस। वो इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, कहते हैं हमें, हमारी पक्की दोस्ती है, हमें आप इतनी जल्दी नहीं छुड़ा सकते इस टेम्परेचर पे। तो कम मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे, जब कम मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे वेपर प्रेशर क्या बनेगा, कम बनेगा। क्लियर। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे, इन दिस कंडीशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज लेस देन पी ए नॉट एक्स ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज लेस देन पी बी नॉट एक्स बी, और द टोटल वेपर प्रेशर पी एस इज लेस देन पी ए प्लस पी वी, जहाँ इट इज़ ऑल्सो रिटन एज इज लेस देन पी ए नॉट एक्स ए, ये वैल्यू पुट कर सकते हो इसकी इसमें, प्लस पी वी नॉट एक्स बी। देन दिस टाइप ऑफ सोल्यूशन आर कॉल्ड नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल तो है ही है, शोइंग द नेगेटिव डेविएशन, लेस हो गया ना। और इस केस में क्या देखा गया है, डेल्टा एच मिक्स करने पे जो हीट एनर्जी है वो भी सोल्यूशन की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हीट निकल जाती है बाहर, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, इसमें दिखाते हैं एग्जाम्पल में आपको। और डेल्टा बी मिक्सिंग जो है, मीन वॉल्यूम भी जो मिक्स करने पे है वो भी, वॉल्यूम भी पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गई तो वो और क्लोज हो जाएंगे, है ना। ये आपको पता है, जितनी सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है वो और क्लोज होते हैं उसके मॉलिक्यूल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो गई और क्लोज हो गए, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। तो इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए इसने एग्जाम्पल लिखी है, पहली एग्जाम्पल है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, इसी को ले लेते हैं। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3, दैट इज डाइमिथाइल कीटोन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें हमने क्या डाला है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे HCCl3, खोल के लिख देते हैं, ठीक है। दिस इज एसीटोन, दिस इज क्लोरोफॉर्म। अपनी अट्रैक्शन तो है ही है, क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल में अपनी अट्रैक्शन है, इनके मॉलिक्यूल में अपनी अट्रैक्शन है, लेकिन जब दोनों को मिक्स करते हैं तो एक नई अट्रैक्शन भी पैदा हो जाती है, इसमें एक नई दोस्ती भी पैदा हो जाती है। ये देखिए, ये ऑक्सीजन है और इधर क्या है, हाइड्रोजन है। और हमें पता है एक मॉलिक्यूल की ऑक्सीजन और दूसरे मॉलिक्यूल की हाइड्रोजन में भी एक
अट्रैक्शन बी की अट्रैक्शन पैदा हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब है कि इन दोनों को मिक्स करने पर एक नई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इनमें पैदा हो गई। क्या, कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हर दो मॉलिक्यूल में एक इसके मॉलिक्यूल में पैदा होती गई, और अब इनको छुड़ाना इतना आसान नहीं रहा। फ्रेंडशिप इनकी क्या हो गई, स्ट्रांग हो गई। और जब आसान नहीं रहा, वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा, और इट मीन ये कंडीशन आ जाएगी। और दूसरी, अब अगर बात करें मिक्सिंग की, तो मिक्सिंग हमने पहले बता दिया, ये और क्लोज हो जाएंगे, है ना। मिक्स होने पे क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, इनमें स्ट्रांग होगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है तो मॉलिक्यूल क्लोज हो जाते हैं। जब क्लोज होते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, डिक्रीज। दैट इज देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग। अगर ये 50 ml है, ये 50 ml है, तो मे बी ये 100 नहीं बनेंगे, 100 से कम ही होगा। चाहे 0.1 मिलीलीटर भी होगा तब भी कम होगा। क्लियर। और एनर्जी की बात करें, अब देखिए नई बॉन्ड बनी है। जब नई बॉन्ड बनती हैं, जब भी किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में नई बॉन्ड बनती हैं, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। ये तो आपने पढ़ा होगा। बॉन्ड ब्रेक करनी है तो एनर्जी देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक। अगर नई बॉन्ड बनती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज सॉल्यूशन की एनर्जी निकल गई। जब पहले इसके अंदर एनर्जी थी, इसके अंदर एनर्जी थी, जब मिक्स किया तो एनर्जी लॉस हुई है। इट मीन पहले दोनों की एनर्जी जो थी उनके कंपैरिजन में जितनी होनी चाहिए थी उससे क्या हो गई, कम हो गई। मीन डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन 0। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन जो इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं उनको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन कौन से, दे शो द नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन वाले तो ये देख सकते हो, जहाँ से एग्जांपल और भी लिखी हैं और एग्जांपल भी देख सकते हो। लेकिन अब आपको हम ग्राफ से ये इसको क्लियर करते हैं, इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं। तो ग्राफ हमने कैसे दिखाना है इसका बिहेवियर, हमने पहले बताया। अगर आपने नॉन आइडियल का शो करना है तो आपको पहले आइडियल का शो करना पड़ेगा, वही जो पहले ले रहे थे। x1 है जहाँ xb क्या है, 1 है। अल्टीमेटली ये आपको पता है xb = 0 हो गया, ये लिखो या ना लिखो, xa जहाँ 0 हो गया, और ये है pa0 और ये है pv0। कहीं भी दिखा सकते हो पॉइंट, ये नीचे भी दिखा सकते हो, ये कुछ भी हो सकते हैं। ये हमने एस्टीमेट अपने लिए हुए हैं। ये देखिए, ये है आइडियल बिहेवियर, ये दिखा रहा है आइडियल बिहेवियर जहाँ रियोल्स लॉ अगर मानता तो ऐसे होना था, लेकिन हमारा सोल्यूशन नहीं मान रहा। ये वैल्यू जो इसकी पार्शियल वेपर प्रेशर की है, पार्शियल वेपर प्रेशर की है, ये इससे क्या आ रही है, कम आ रही है। तो इसकी लाइन जो है ए वाली, ये है ना ए वाली, दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, ये आ जाएगी, दिस इज से नीचे दिखा देंगे, दिस इज। ऐसे बी वाला भी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी भी नीचे दिखा देना, दिस इज पी ए, दिस लाइन फॉर पी बी, और जे भी नीचे दिखा देना है, दिस P = PA + PB, जहाँ लेस दैन भी कर सकते हो ऐसे। क्लियर। दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर और फ्रॉम द रियोल्स लॉ। दिस इज ऑल अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर डिफरेंस पूछे आपको आइडियल और नॉन आइडियल में, आप बता सकते हो। आइडियल में क्या होता है, जे = होते हैं, और जे डेल्टा एच मिक्सिंग 0, डेल्टा बी मिक्सिंग 0। ठीक है। नॉन आइडियल में जे नॉट = हो जाते हैं। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में पूछे तब भी बता सकते हो। ये पार्शियल वेपर प्रेशर नेगेटिव में कम हो जाते हैं और पॉजिटिव में ज़्यादा हो जाते हैं इनसे, रियोल से। और डेल्टा बी मिक्सिंग, एच मिक्सिंग भी जहाँ नेगेटिव में कम हो जाती हैं और पॉजिटिव में ज़्यादा हो सकती हैं। ये आप कर सकते हो कॉम्पिटिटिव में भी, अगर इसमें एग्जाम आते हैं तो इसमें से ही निकल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें बच्चों, तो इसका ले लें स्क्रीनशॉट। ओके, थैंक्स।